नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज। इस समय मेरी उपस्थिति मेरे ही कार्यालय में है और जैसा है कि आप जान रहे हैं कि तमाम भारत की जनता, सब मुंगेर की जनता हमारे लाइव को देख रहे हैं। खासतौर पे मुंगेर नगर निगम के नगर आयुक्त निखिल धनराज जी और मुंगेर की मेयर साहिबा जो है कुमकुम जी भी मेरे लाइव को देख रहे हैं। लाजमी है, वो लाइव पर बनी हुई है। हमारे बीच में आप देख रहे हैं अभी फिलहाल जो कसमाकस की स्थिति है, मुंगेर नगर निगम की स्थिति है। पहले से जो पूर्व से जो सफाई कर्मचारी यूनियन के जो महामंत्री बने हुए ब्रह्मदेव महतो, वो कहीं भी किन्हीं से नहीं छिपा हुआ है कि वो पूर्व में जो स्कूटर पर कूड़ा उठाव की जो घोटाला हुई थी, जिसमें कि मुंगेर की मेयर उस समय मेयर थी और ये भी उस समय अभियुक्त थी। और ये जो हमारे ब्रह्मदेव महतो हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हैं, लेकिन इनकी जो बाहुबली शक्ति है और इनका जो महातांडव है मुंगेर नगर निगम में, ये कुछ कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। शोषण इस ओर से कर रहे हैं कि इनको मैंने बहुत नजदीक से देखा, रुमा जी के भी कार्यकाल में इनको देखा और वर्तमान में अभी मेयर कुमकुम देवी के भी कार्यकाल में देख रहा। इनका बस यही है कि मेयर अगर हमारे ऊपर हाथ रखती हुई है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और खासतौर पे जो गरीब यहाँ पर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको शोषण करते हैं। 20 से 25 हजार रुपया का डिमांड करते हैं। वो लाजमी है कि अभी तक हमारे जैसे चैनल के हाथ नहीं लगा, नहीं तो ब्रह्मदेव जी को तो मैं मुंगेर के जो नेशनल हॉस्पिटल की जो घटना हुई थी वो मैं बता देता। लेकिन हम हर जगह सच्चाई को दिखाते हैं, क्योंकि हम खास की आवाज युवराज है। और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ हाल फिलहाल में भी जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी और हमारे मेयर साहिबा उसकी अध्यक्षता कर रही थी और मुंगेर के नगर आयुक्त वहां बैठे हुए थे, उस समय मीडिया को इन्होंने रोक दिया था कि आप यहाँ पर लाइव में नहीं कर रहा था, वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। जबकि मुंगेर की मेयर को पता नहीं है कि पत्रकारिता क्या है और कानून क्या है। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता में लाइव अगर सेशन भी अगर चलता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो वहां से लाइव करके दिखाया जाता है कि आखिर में जनता जिनको चुन कर वहां बैठाई है वो जनता के लिए क्या कर रही है। और उनके साथ जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो सशक्त कमेटी है, इनके कार्यकाल में जो इनके कार्यकाल से खुश नहीं है, जो वार्ड पार्षद है, वो अपनी बातों को रखते हैं और हम जैसे मीडिया वहां से रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। और उस कड़ी में भी युवराज सिंह से इनका नोकझोंक हुआ कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हम मीडिया कर्मी वहां पर इनका विरोध किए कि मैडम ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि उस समय वो सेशन चल रहा था कि यहाँ के जो मजदूर संघ के यूनियन के जो महामंत्री है ब्रह्मदेव मंडल की अस्थायी कैबिनेट से वो पास कराना चाह रही थी, जो कि गैर संवैधानिक है। अभी तक उसमें कोर्ट अपनी कोई भी आदेश पारित नहीं किया और ये अपने कार्यकाल में अपने कैबिनेट से पास कराना चाह रही थी। अभी देख रहे हैं जो कि वर्तमान यहाँ मुंगेर नगर निगम की जो सफाई कर्मचारियों का जो यूनियन है, और यूनियन में जो है एक अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला हमारे बीच में प्रमोद पासवान जो है, जमालपुर सफाई मजदूर कर्मचारी संघ जमालपुर के नेता हैं और वर्तमान में नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ मुंगेर के भी नेता है। उनके नेतृत्व में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का जो विकास होना चाहिए, जो उनका पेंशन है, जो उनकी मांग है, वो हो रहा है। क्योंकि वो कोई भी ऐसे वहां के जो नेता हैं उनके शिकार नहीं होना चाह रहे हैं। और इनका लाजमी है कि अभी हम हर जगह मैंने दिखाया था लाइव करके कि जमालपुर में ही एक ऐसा जगह है जहां पे सफाई कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा है और इनके कार्यकाल और इनके नेतृत्व में इनके अथक प्रयास से वहां करवाया गया था। और यहाँ पर एक छत्र राज जो हमारे ब्रह्मदेव जी का था, वो टूटता सा नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हमारी जो सफाई कर्मचारी है इस बात को जान रहा है कि वो उनके द्वारा शोषण होता है। चलिए, आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। प्रमोद जी, आप हमारे कार्यालय में आए हैं और विगत तो मैं देख रहा हूँ कि 2-3 महीने से जो मुंगेर के सफाई कर्मचारियों का जो समस्या है, उस समस्या को लेकर अब बराबर मुंगेर के जो तेज तरार युवा कर्मठ 2018 बैच के IAS अधिकारी निखिल जी से बराबर उस समस्या को लेकर जाते हैं। जहां तक मैं निखिल जी की बात करूं, निखिल जी सच्चाई को जानने के बाद अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं। वो किसी के प्रभाव में नहीं रहते हैं। वो बाहर के पदाधिकारी रहने वाले हैं। उनको जो समझाया जाता है, जो हमारे नगर निगम के मेयर साहिबा जो उन पर दबाव देती है, जो समझाते हैं कि आपको ये करना होगा, वही वो कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया उनको पारदर्शिता के साथ दिखाता है कि सर यहाँ ये होना चाहिए, ये हो रहा है, उस पर भी करते हैं। क्योंकि अभी जो 5 कर्मचारी की जो मांग हमने उठाया था, यही ब्रह्मदेव जी का वो शिकार है। हमने ही पहला इसको बात को उठाया था और लाजमी है कि आज के आपके नेतृत्व में आज आदेश भी उनके द्वारा पारित हो गया है, उनको ज्वाइन कराना है। जहां पर कि ब्रह्मदेव जी और मुंगेर की मेयर की पूरी शक्ति लगी हुई है कि उसको ज्वाइन नहीं कराना है। चलिए, इसी पर भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। और अभी आप वहां पर अभी आपका एक आपात बैठक चल रहा था, किस तरह का बैठक था प्रमोद जी? इस पर आप अपने विचार को हमारे चैनल के बीच। जी, सबसे पहले युवराज जी, आज आपके चैनल भारत न्यूज के चैनल को हम नगर निगम के समस्त सफाई कर्मी, मजदूर एवं कर्मचारियों की तरफ से
सबसे पहले दिल से अभिवादन करते हैं कि आपने गरीब गुरबे सफाई मजदूरों की हक हकों और अधिकार की आवाज़ बनकर आज आप एक पंक्ति में खड़े होकर वास्तविक रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनको अधिकार दिलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले दिल से सैल्यूट आपको। दूसरी बात कि आज का जो हमारा आपातकालीन बैठक था, उस बैठक के माध्यम से एक्चुअली है क्या कि इससे पहले 23 वर्षों तक नगर निगम प्रशासन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है वो सफाई कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, दैनिक मजदूर और एनजीओ कर्मियों का शोषण, आर्थिक और मानसिक शोषण कर, उनको भयभीत कर, काम के नाम पर उनसे नजराना लेकर के और उनको गुमराह करके जिसको अंतिम पायदान पर छोड़ दिए और इन लोग उसमें उसी चक्कर में घिसाते प्रलोभन, सांत्वना, आश्वासन ये सब मिलते मिलते आज ये 23 साल के बाद उग करके इन लोगों ने इनके पूर्व के जो कि नेता थे जिनका नाम आप बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि खुद एक चार्ज सीटेड आदमी है, हमको तो आश्चर्य लगता है तो वैसे व्यक्ति पर आखिर मुंगेर की नगर माता कहलाने वाली मेयर जिनके कि बाल बच्चे लगे हुए सफाई मजदूर, क्योंकि कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का शोभा सफाई मजदूरों से होता है। अगर सफाई मजदूर नहीं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और उसका अगर नगर माता के द्वारा अगर उनके मैंने एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने की प्रक्रिया अगर होगी तो आप ही बताइए कि आखिर उस दयनीय स्थिति में लोग हक हकूक और अधिकार के लिए किनके पास गिर जाएंगे, किनसे गुहार लगाएंगे, जबकि उनका वो खुद एक राक्षस जो कि उनके बारे में सब जान गए हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि वो राक्षस है, इसलिए मैं ये शब्द को यूज कर रहा हूँ सफाई कर्मियों के द्वारा। तो जब वो खुद इसमें काम करे तो ये बात तो कहीं ना कहीं नगर माता जो कि यहाँ कहलाती है मेयर साहिबा, तो उनके कानों तक जाती होगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था। उनको इतने बड़े समूह जो है सफाई कर्मी, अगर वो केवल वो सफाई कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी के साथ साथ उनके वोटर भी हैं मुंगेर नगर निगम के, उनके वोट से वो जीत करानी है। और इस आशा के साथ लोगों ने उनको वोट किया, सफाई कर्मियों ने, कि जीतने के बाद ये 23 साल का कोड हमें खत्म करके एक नया नगर निगम में एक व्यवस्था लागू करके हमको हक हकूक दिलाने का, हमको भी समाज में मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बशर्ते ऐसा करने के बजाय वो और उनसे मिल करके और तरह तरह का प्रताड़ना जो देते हैं, जो देते आ रहे हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि अभी आपने कहा कि 5 कर्मियों के बारे में, इनकी नियुक्ति तो हो जानी चाहिए थी 1 सप्ताह पहले। बहुत संघर्ष हुआ, सफाई प्रभारी का कुछ अलग बात था कि ये कागज, इधर से नेता का दबाव था कि अगर कर दोगे तो तुम्हारा ये कर देंगे। ये भयभीत करके जो शासन सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं, इसको हर हाल में पूरे मुंगेर की जनता देख रही है, उठ चुकी है। और इसको किसी न किसी रूप से ये चार्ज सीटेड आदमी जो कि जिसके बड़े हस्त में ये नगर निगम प्रशासन चल रहा है, उनका कहना है बहाल में कि नगर निगम पूरे मुंगेर मुट्ठी में है, हम जब चाहेंगे तब दायां घूमेगा, जब चाहेंगे तब बायां घूमेगा। और सफाई कर्मी क्या है, ये तो पिल्लू है, इसको जब चाहेंगे तब मसल देंगे। ये ना समझे, ठीक है। पिल्लू भी जो है वो कभी कभी एक अच्छे घर को सुराख कर करके घर को ध्वस्त करने का भी काम करते हैं। तो आप इनके हक हकूक अधिकार के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया से होगा, जैसे लिए जो होगा, मैं कदम में कदम मिला कर इनका हक हकूक और आपका जब साथ मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इन कर्मियों को उनका हक दिलाने में। भगवत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी जो हमारा ये रामलला मंदिर का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के जो कलाकार जो उसको निर्मित किए थे उनको भी सम्मान किए थे। और जो देश और विदेश से जितने भी लोग हमारे आगंतुक आए हुए थे, जितने सम्मानित पुरोहित वगैरह आए हुए थे, सबको सम्मान किए थे। खासतौर पर उनका सम्मान उस जगह पर गया जो उस मंदिर का निर्माण किया, उसको भी सम्मान किए थे। और आपने बहुत अच्छी बात को बताया कि देखिए, नगर निगम तभी शोभता है जब हमारा सफाई कर्मचारी खुश रहे। लाजमी है ब्रह्मदेव जी, जब मैं ये बीड़ा उठाया तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आपने हम पर कहा था कि हरिजन एक्ट का केस करा दूंगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, काम करने वाले को बहुत तरह की ट्रीटमेंट मिलती है। और मैंने समय का इंतजार किया था कि एक कुशल नेतृत्व करने वाला कोई नेता आए और मुंगेर नगर निगम की उस हमारे सफाई कर्मचारी की मांग जो है यहाँ की, भगवान ने मान लिया कि प्रमोद पासवान जी जो नगर निगम वहाँ नगर परिषद जमालपुर को चौक चाबंद वहाँ जो वहाँ की स्थिति थी
उन्होंने ये सुधार किया, वहां पर पेंशन दिलाने का काम किया और यहाँ पर भी आकर या अपने कार्यों से यहाँ के सफाई कर्मचारियों को लाभान्वित कराने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पे मैं रुमा जी भी मेरे लाइव को देख रहे होंगे, पूर्व मेयर रुमा जी भी है। मैं जब इस बात को उठाया था तो डायरेक्टली मुंगेर की मेयर के द्वारा कहा गया था कि ये निवर्तमान मेयर के आदमी के तरह उनके पक्ष में कार्य करते हैं। तो वो दिन भी मुंगेर की मेयर को सोचना होगा जिस दिन 18 दिन यहाँ स्ट्राइक हुआ करता था। यहाँ पर मुंगेर नगर निगम नगर आयुक्त विहीन था। यही युवराज यहाँ तमाम की आवाज हर जगह से लाइव करके उस बात को उठाया था। अंतोगतवा सरकार को मानना पड़ा था और मुंगेर के माननीय सांसद ललन सिंह को यहाँ फिलहाल डीडीसी के रूप में मुंगेर के नगर आयुक्त लखीसराय थे और इन्हें 18 दिन की वो स्थिति में मुंगेर के डीएम जिलाधिकारी के तौर पे नवीन सिंह थे। स्थिति भयावह थी। हर पार्टी कूद कर कह रहा था कि मुंगेर को कोई तो संभालने वाला आना चाहिए। उस समय हर मीडिया अपनी गुणगान कर रही थी और एक यही युवराज चिल्ला रहा था। उस समय लोग इसको पागल कर रहे थे। और आज वो जो डिप्टी मेयर के कुर्सी पे काबिज हैं खालिद हुसैन, वो साक्ष्य है। तो वो भी धरना प्रदर्शन पे बैठे थे और डिप्टी मेयर बने हुए हैं। उस दिन को भी मैं याद करता हूँ। 18 दिन की स्ट्राइक को भी मैंने विरोध करके दिखाया था और यहाँ नगर आयुक्त के रूप में निखिल धनराज जी की पोस्टिंग तत्कालिक किया गया था और नगर निगम से आशा रखा गया था कि नगर निगम चौमुखी विकास पर आ जाएगी। मैं ही वैसा पत्रकार हूँ कि नगर निगम को नरक निगम कहा था। निखिल धनराज जी के ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर एक आशा जगह था और नगर निगम की ओर जो है ये बढ़ता सा नजर आ रहा था। अब जैसे कि प्रमोद जी बता रहे हैं कि यहाँ शोषण किया जा रहा है, ये लाजमी है। ये शोषण हम जैसे अमाम कमाम खास की आवाज हमेशा बोलेंगे कि यहाँ की जो सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। बीच में बिचौलिया जो होता है, पदाधिकारी को कुछ बोलते हैं, कर्मचारी जो हमारे सफाई कर्मचारी उसको कुछ बोलते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लाजमी वो पढ़ा लिखा नहीं है। आप उसको जैसे हैंडल करेंगे वो हैंडल होगा और इसी की कमी थी। आज नगर निगम को एक अच्छा सा यहाँ नेता मिल चुका है और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का जो समस्या था वो दूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि जब मैं इस बात को उठाया था 5 मजदूर को उन्होंने हटा दिया था, डिमांड कर रहा था कि 20 से 25 हजार रुपया दो तब मैं तुम्हें ज्वाइनिंग कराऊंगा, क्योंकि मुझे 3 जगह बांटना पड़ता है। लाजमी है, आप बांटेंगे ही क्योंकि आपको तो देना है। आप तो उन्हीं के आशीर्वाद से नेता बने हुए, जबकि आप बर्खास्त हैं। कैसी ये व्यवस्था है, विनम्रता है। हमें तो हंसी आती है तब एक बर्खास्त कर्मचारी का यूनियन का वह नेता बना हुआ है और ये नगर निगम की हाल है और इस तरह से चल रहा है। तो प्रमोद जी आपने बहुत अच्छा बात अभी बताया कि जब वो सफाई कर्मचारी खुश रहेंगे ही नहीं तो नगर निगम की शुरुआत का। तो अभी वर्तमान में क्या लग रहा है, क्या अमूलचूल परिवर्तन होने की जरूरत है अभी नगर निगम में? सबसे बड़ी बात जो पहले आपने कहा, मैं थोड़ा सा जमालपुर के बारे में बता देना चाहता हूँ। वास्तविक में जमालपुर नगर परिषद का भी बहुत हालत गंभीर था। जब हम 2016 में वहाँ का अध्यक्ष बने तो उस समय जमालपुर के परमानेंट स्टाफ को 14 से 15 हजार रुपया पर मंथ मिल रहा था, जबकि 6ठा वेतनमान लागू हो चुका। फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी, संवैधानिक लड़ाई लड़ी और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के बाद आज के डेट में 6ठा वेतनमान का फिर से संशोधन करके आज एक कर्मचारी को कम से कम 45,000, 47,000, 35,000 ऐसे उसको प्राप्त हो। दूसरा बात, इन लोगों का पेंशन जो था, जो विधवा आश्रित था उसको 700 रुपया दिया जाता था, 6ठा वेतनमान। आज जो कर्मी थे जिंदा जीवित उसको 2,000 रुपया। फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई में सफल हुए और उसके बाद आज के डेट में जो 700 रुपया वाला जो विधवा आश्रित है उसको 12,000 रुपये और जो जिसको 2,000 प्राप्त हो रहा था उसको 16 से 18,000 रुपये का पेंशन स्टार्ट होगा 2 साल से। फिर डीए वगैरह बढ़ेगा। इन लोगों को रिटायरमेंट करने के बाद जमालपुर में 1,20,000 रुपया का चेक दे करके आउट कर दिया था कि इतना ही है। अब हमको समझ में नहीं आता था 60 साल खटने के बाद इनको 1,20,000 रुपया कैसे। तो फिर उस पर जब हम लोग संशोधन करके पूरा प्रधान सचिव वगैरह मुख्यमंत्री उस समय सुरेश कुमार शर्मा जी थे, हमने उनके आवास पर जाकर के मिल के गुहार लगाया था और तो उन्होंने वहाँ से पूछा गया। तो फिर आज के डेट में 10.5 लाख रुपया आफ्टर रिटायरमेंट उसको सम्मानित चेक प्राप्त करके घर बजाया जा रहा है। वर्दी भत्ता 3,000 रुपये उसको 5,000 करवाना या और भी कोई काम करवाना, मतलब इस तरह से 90% काम हो रहा है। दूसरी बात ये तो हुआ वहाँ का, अगर नियत और नीति नेता का अगर सकारात्मक रूप से अगर स्वच्छ रहता है, दुनिया का कोई भी ऐसा काम है जो कि नए हो सकता है, वो हर समय हाँ केवल नियत और नीति। जहाँ पर हमारे मन में भी लोग जब जाएगा और नीति हमारी कमजोर पड़ जाएगी उस समय जरूर है क्या कि बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कोई भी नेता या कोई भी संगठन चलाए
तो वो कम से कम जो हमारे महादलित समुदाय से मैक्सिमम आने वाले इस डिपार्टमेंट में नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत नगर निगम और नगर परिषद में जो आते हैं वो मैक्सिमम महादलित परिवार से आते हैं। और आज 70 साल की आज़ादी के इतने साल बाद में 70 साल गणतंत्र मना लिए, इतने साल बाद ही हमारे ये जो कि SC/ST कम्युनिटी के जो कि लोअर पॉइंट पर जो समाज है आज भी अशिक्षित की संख्या ज़्यादा है। और ये अशिक्षित रहने के कारण ये नगर निगम और नगर परिषद में सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि जीविका चलाते हैं। और उनके साथ छल करके जो कि 4 घंटा नाली में खड़ा होकर शहर को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, पहले तो प्रणाम उनको करना चाहिए कि आपको स्वच्छ। अगर यही स्टाफ अगर 1 महीना 1 सप्ताह अगर शहर में काम करना छोड़ दे तो आप घर से निकलने के लायक नहीं रहोगे। सम्मान तो पहले सफाई कर्मियों का करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देखिए विजन, एक ईंटा जोड़ने वाला से लेकर के और एक महंत जी तक को सम्मान देने का काम किए। आज स्वच्छता मिशन को लेकर के चल रहे हैं नगर निगम कर्मियों के कारण के नगर निगम के या हमारे सफाई कर्मियों जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसको किस प्रकार का करते। लेकिन पदाधिकारी तो सब ठीक है, निखिल धनराज जी पदाधिकारी तो आज है कल चले जाएंगे। पदाधिकारी का तो काम है कुछ ऐसा अपना छाप छोड़ के जाना जो कि मुंगेर सदियों के लिए याद करे। पदाधिकारी में कभी नहीं है। कमी किसमें है? जो कुंडली मार करके 23 साल से जो कि वर्षों से कुर्सी पर काबिज करके उसको राजतंत्र में परिवर्तित करके, जो घूस लेकर के, जो नजराना लेकर के, जो गुमराह करके, जो दिग्भ्रमित करके, जो कर्मियों के साथ शोषण आर्थिक और मानसिक रूप से करते हैं कि पहले उसकी कुर्सी और उसकी सत्ता जानी चाहिए। और उसकी कुर्सी सत्ता जाने के लिए इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपना करके, चाहे कोर्ट केस के द्वारा हो, चाहे ईडी का मामला हो या चाहे तो आपका निगरानी विभाग का मामला हो, हर समय सजग होकर ऐसे कर्मियों को जो है जो कुर्सी पर बैठ करके अपने लाड साहबी करते हैं उसको सबसे पहले टाइट करना होगा। ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि SC/ST एक्ट करवा देंगे, शायद आप ही को बोला था। तो मैं भी आपके माध्यम से चैनल से बता रहा हूँ, इतने सारे प्रमाण है कि अगर मुंगेर नगर निगम के कर्मी जो कि कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए हैं, जो इस दलाल नेता के चुंगल में फंसे हुए हैं, अगर इन्होंने अगर वैसे कर्मी अगर अपनी मनमानी से बाज नहीं आए तो एक SC/ST क्या उस पर 200 SC/ST एक्ट लगेगा, जो 365 दिन वो केवल कोर्ट जाते जाते उसको परेशान कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रमोद जी को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत आश्वासन पूर्ण बातों को रखा। इन्होंने बताया कि नियत और नीति यही 2 आधारित नेता है और यहाँ के पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं। मैं बता दूं कि ये तो एक चरण हमारे साथ कर चुके थे, FIR करा चुके थे, इसमें हम लोग थे, मेरे पत्रकार वहाँ बैठे हुए थे। जिस समय नगर आयुक्त पर दबाव दिया जा रहा था कि युवराज पर FIR किया जाए, उस समय भी मेरे 2 पत्रकार वहाँ बैठे हुए थे। और जो लोग वहाँ पर दे रहे थे दबाव, बाध्य हो कि नगर आयुक्त महोदय को उस पर FIR का आदेश देना पड़ा था। और नगर आयुक्त महोदय इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यहाँ पर नीति और ये जो यहाँ नियम है कुछ है ही नहीं। एक बेचारा वो इंसान, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब यहाँ 3 टाइम झाड़ू लगता था, और मुझे याद है कि 12 बजे और 8 बजे रात में मुंगेर के निखिल धनराज नगर आयुक्त निकलते थे, हर दुकान पर जाकर देखते थे कि पुड़िया गिरा हुआ था तो उसे प्लांटी करते थे। वो आदत यहाँ मुंगेर में उन्होंने डलवाया था, मुंगेर को स्वच्छ। बहुत अच्छा कस्टर्नी घाट पर वो बता रहे थे कि हम तो यहाँ एक पदाधिकारी के तौर पे आए हैं, करना तो आपको है, हम ये स्वच्छ मुंगेर स्वस्थ मुंगेर करके जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सहयोग चाहिए। भैया, सहयोग तो करने के लिए मुंगेर की जनता खड़ी है, लेकिन उनके अधीनस्थ लोग जो हैं उन्हीं का पैर खींच रहे हैं। तो हमारे प्रमोद जी आज आए हुए हैं, जो आज तक शोषण हो रहा था यहाँ के सफाई कर्मचारियों का, अब लगता है कि उनका शोषण नहीं होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका उज्जवल दिख रहा है। और मैं खास तौर पे बता दूं कि जो अभी स्थिति है, इस स्थिति में जो ये 5 लेबर का मजदूर का वहां पर जो ज्वाइनिंग होती है, तो एक लड़ाई इन्होंने जीत लिया है। और आने वाला समय में आप किसी को डरा कर धमका कर कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। प्यार से कराइए, किसी मीडिया को भी आप थ्रेटनिंग नहीं दीजिए, क्योंकि हम जैसे मीडिया आम खास की बात इस बातों को दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज।